अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ मिक्स वेज की रेसिपी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आज मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने सब्जियाँ ली हैं। तो मैंने यहाँ पर गोभी लिया है, फूल गोभी, गाजर ली है, हरी मटर ली है, आलू लिए हैं और सेम ली हैं। आप अपने हिसाब से सब्जियाँ ले सकते हैं, बीन्स और आप पनीर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी सब्जियाँ काट ली थी और इनको धो करके हमने रख लिया इस तरह से। अब क्या करना है कि अब हमें एक कढ़ाई लेना है, या फिर जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं वो आप ले लीजिए, और उसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो हम यहाँ पे थोड़ा कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम बहुत अच्छे से गरम करेंगे। जब वो अच्छे से गरम हो जाएगा तब हमें क्या करना है कि हमें सब्जियों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करना है। तो जो फ्राई करने से क्या होता है ना कि सब्जियों का बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, और एक सौंधापन सा जो होता है ना वो सब्जियों में आ जाता है, और सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल सी लगती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेना है। तो फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही हम सब्जियों को पकाएंगे, यानी कि फ्राई करेंगे। तो जब हम सब्जियों को फ्राई करेंगे तब ये 50% तक कुक हो जाएंगी, यानी कि गल सी जाएंगी 50% तक। तो इसलिए हम इनको हाई फ्लेम पर ही करेंगे। अगर हम इनको लो फ्लेम करते हैं या फिर हम इनको कवर कर देते हैं ना, तो ये पूरी तरह से कुक हो जाएंगी। तो हमें इनको कुक पूरी तरह से नहीं करना है, केवल हमें इनको अभी फ्राई करना है। तो फ्राई करने में ही ये 50% कुक हो जाती हैं। तो आलू को हम फ्राई कर रहे हैं। सबसे पहले फ्लेम को हाई रखेंगे। कलर हम बहुत ज़्यादा इसका चेंज नहीं करेंगे कि बिल्कुल हमें गोल्डन फ्राई करना है। बस हल्का सा जब इसकी जो स्किन होती है ना वो थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है ना कि बिल्कुल सुकड़ी सुकड़ी सी, बस उतना ही हमें इसको फ्राई करना है। तो आलू हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। तो आलूओं को हम निकाल लेते हैं। तो सारे आलू हमें इस तरह से निकाल लेना है। अब हमने आलू निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल में हम करेंगे गोभी को फ्राई। तो पानी हमें पहले से, यानी कि सब्ज़ी जब हम धो के रख लेना, तो कोशिश ये हो कि सब्जियां जो हैं ड्राई हों, सूख चुका हो उनका पानी। क्योंकि जब हम इस तरह से डालेंगे ना, तो अगर पानी होगा तो तेल बहुत ज़्यादा छींटे देगा। तो इस जगह पे आप, अगर सब्ज़ी गीली है तो आप इसको कवर कर दीजिएगा, ताकि आपका गैस वगैरह भी गंदा ना हो और आप भी ना जले। तो यहाँ पे हमने गोभी डाल दिया है और गोभी को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्लेम को हम बिल्कुल हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर ही हमें इसको फ्राई करना होगा। सारी सब्जियां हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो ये सारी सब्जियां हमें एक एक करके इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो गोभी आप देख सकते हैं कि जो है वो भी फ्राई हो चुका है। थोड़ी ही ऑयल में ये सब्ज़ी जो है वो सारी की सारी फ्राई हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा आपको ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो रेस्टोरेंट वगैरह में जब ये सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो इसी तरह से फ्राई करके बनाते हैं, और बहुत ही बढ़िया सा लुक भी सब्ज़ी का आता है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। एक गोभी यहाँ पर रह गया था और मैंने इसको नहीं देखा था, नहीं निकाला था, और इसी के साथ में अब हमने डाल दी हैं सेम। तो हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। और अब हमें गोभी नज़र आएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा ये जल भी गया था। तो यहाँ पे अब हमने सेम डाल दी है। तो सेम को भी हम फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि एक ध्यान होता है कि आपका कैमरे की तरफ भी आपको देना है कि सब्ज़ी जो हमारी है वो प्रॉपर दिख रही है या नहीं, और दूसरा आपको अपनी कढ़ाई में भी देखना होता है। तो दो तरफ जब ध्यान चला जाता है ना, यानी कि दिमाग बढ़ जाता है ना, तब थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। इसी तरह से ये गोभी भी रह गया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आया था। बाद में फिर मैंने इसको देखा था तो निकाल दिया था। तो सेम के साथ में मैंने यहाँ पर गाजर भी डाल दी है। तो गाजर भी हम इसी के साथ में फ्राई कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा अब हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि सेम है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे गाजर और सेम दोनों चीज़ फ्राई हो चुकी है। तो अब इन दोनों को भी हमें निकाल लेना है। मटर को मैं फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो रहती है और वो आसानी से गल भी जाती है। अगर हम उसको फ्राई करेंगे ना, तो फिर बिल्कुल भी जिस तरह से ना टुकड़ों में टूट जाती है जब फ्राई होती है, तो इसलिए हम उसको फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप फ्राई करना चाहें तो आप मटर को भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाजर को और सेम को भी हमने निकाल लिया है। अब ऑयल इसमें बचा हुआ है, आप चाहें तो और ऑयल इसमें डाल लीजिए, या फिर इतने ही ऑयल में आप सब्ज़ी को बना लीजिए, पर्याप्त रहेगा। तो यहाँ पे 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़ पत्ता लेकर के मैंने इसमें डाल दिया था।
साथ ही मैंने यहाँ पर बारीक 2 गांठी जो प्याज थी वो काट ली थी। साथ में हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा अदरक भी मैंने कट कर लिया था। बिल्कुल बारीक चॉप करना है इन सारी चीज़ों को। तो लहसुन जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आप उसको चॉप कीजिएगा, और जो अदरक है ना वो थोड़ा सा कम होगा लहसुन से। तो इन सारी चीज़ों को हमें चॉप कर लेना है बारीक, और हमें प्याज को इसमें डाल देना है। फ्लेम को हमें हाई रखना है। हाई फ्लेम पर हमें प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता है। तो कलर जल्दी से इसका चेंज हो जाए, यानी कि प्याज जो है जल्दी से फ्राई हो जाए, तो इस स्टेज पर हमें डाल देना है यहाँ पर नमक। तो नमक जो है तो थोड़ा या ज़्यादा नहीं, केवल जितनी हमें पूरी सब्ज़ी में नमक चाहिए है ना टेस्ट के अकॉर्डिंग, उतना ही हमें यहाँ पर नमक डाल देना है। तो 1 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। तो अब हम देखेंगे कि प्याज का कलर है ना बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, और प्याज जो है वो जल्दी से यहाँ पर ब्राउन भी हो जाएगी। तो प्याज हमने यहाँ पर ब्राउन कर ली है। ये देखिए इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया है। थोड़ा सा हम इसको और फ्राई करते हैं। उसके बाद जो लहसुन और अदरक हमने बारीक कट करके रखा था वो हम डाल देंगे, और यहाँ पर 2 खड़ी हम लाल मिर्च डाल देते हैं, जिससे कि सब्ज़ी में लुक भी अच्छा आता है और थोड़ा सा फ्लेवर भी बढ़ जाता है। तो 2 खड़ी लाल मिर्च हमने यहाँ पर डाल दी हैं। अब हम डाल देते हैं यहाँ पर लहसुन को। तो इसको भी आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। साथ ही में अदरक को आप थोड़ा सा कद्दूकस कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमने अदरक भी डाल दिया है। अब हम डाल देते हैं हरी मिर्ची। तो इन सारी चीज़ों को हमें थोड़ी देर के लिए, यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए इनको हाई फ्लेम पर भूनना है, कि इसका जो कच्चापन होता है ना लहसुन का, अदरक का, वो चला जाए। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे काजू, जिससे कि जो इसका फ्लेवर और टेस्ट है ना दोनों चीज़ बढ़ जाएगी, और बिल्कुल आपका जो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट होता है ना वो आएगा इसमें। तो हमने यहाँ पर 6 से 7 काजू लिए थे, उनको यहाँ पे डाल दिया है, फ्राई कर लिया है साथ में। अब हम ले लेते हैं टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे, जिनको बारीक कट कर लिया था। 2 से 3 टमाटर लेना है। टमाटर जो है वो थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगे। तो यहाँ पे हमें टमाटरों को भी कट करके बारीक बिल्कुल इसमें डाल दिया है, ताकि ये अच्छे से इसमें भुन जाए। तो टमाटरों को हमें क्या करना है कि गलाना है, कि अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम फ्लेम को लो करेंगे, और लो फ्लेम करके यहाँ पे ढक्कन को हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर देखिए बहुत ही अच्छे से मैशी फॉर्म में आ चुके हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुके हैं, जिस तरह के हमें टमाटर चाहिए थे। तो अब ये जो मसाला है ना, तो ये हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक ट्रिक। तो ट्रिक ये होगी कि इसमें से क्या है कि आधा मसाला जो है ना वो हम निकाल लेंगे, और निकाल करके इसको ठंडा करके हमें पीस लेना है। तो जो खड़े गरम मसाले होंगे ना उनको हम नहीं लेंगे, केवल हमें प्याज टमाटर जो है इनको केवल लेना है, और थोड़े से हम इसमें से आधे काजू भी ले लेंगे। तो आधा हम जो मसाला है यहाँ पे निकाल करके इसको ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर आने वाला है सब्जी का। तो बस अब हमने इतना ही मसाला यहाँ पे निकालना है, थोड़ा हम इसमें रहने देंगे। इसके बाद जो हमने सब्जियाँ जो है ना फ्राई करके रखी थी ना, वो हमें इसमें डाल देना है। तो इतना ये देखिए यहाँ पर हमने बचा लिया है, जिससे कि क्या होगा कि मसालों की जो बाइंडिंग होगी ना वो बहुत अच्छे से हो जाएगी इसके साथ में। तो अब जो हमने सब्जियां फ्राई करके रखी थी वो हम डाल देंगे इसी के साथ में। तो सारी सब्जियां हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर आपके पास पनीर हो तो आप वो भी ऐड कर दीजिएगा, वो भी डाल दीजिएगा, जिससे कि सब्जी में और भी अच्छा लुक आएगा, साथ ही टेस्ट भी बढ़ जाएगा। बहुत से लोगों को पनीर पसंद आता है मिक्स वेज में, तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था। मैं अभी इतनी ही सब्जियों की मिक्स वेज बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डाल दिया हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर अगर आपका अच्छा सा कलर वाला ना होना, कि कम कलर आता हो, तो आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी आधी चम्मच डाल सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर आधी चम्मच के करीब, और 1 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सब्जी मसाला। सब्जी मसाला ना हो तो आप यहाँ पे गरम मसाला या फिर मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी ब्रांड का आप सब्जी मसाला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सब्जी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और सब्जी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, इसमें खुशबू सबसे अच्छी आती है। तो सारे मसाले डालने के बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए
मिला लेना है और मिलाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही हम सब्ज़ी को पकाएंगे। तो यहाँ पर हमसे हुई थी एक मिस्टेक कि मैं यहाँ पे मटर डालना भूल गई थी, क्योंकि वो साइड ही में रखी रह गई। तो फिर वापस से हमने ढक्कन को हटाया और अब यहाँ पे हमने मटर भी इसके साथ में ऐड कर दी है। अब हम इसको कवर कर देते हैं और कवर करके फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे कम से कम 7-8 मिनट के लिए, कि जो मसालों की कोटिंग है ना वो अच्छे से हो जाएगी सब्ज़ी में और मसाले जो हैं वो भी अच्छे से भुन जाएंगे। जब तक कि जो हमने प्याज टमाटर निकाले थे ना उसको हम पीस करके उसकी ग्रेवी भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 6-7 मिनट हो चुके थे और सब्ज़ी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब यहाँ पे जो हमने प्याज टमाटर निकाले थे तो उसको पीस लिया है हमने और पीस करके इसकी ग्रेवी बना ली थी। और थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डाल देंगे, तो उसी जार में हम पानी ले करके इसमें डाल देंगे। और मसाले ऑलरेडी ये भुने हुए हैं, क्योंकि हमने इनको पहले ही तल लिया था, भून लिया था। तो अब हमें इनको बहुत ही ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हम 5 से 6 मिनट ही इनको पकाएंगे। इनको भूनने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा मैं इसमें यह पानी ऐड करूँगी। तो सब्ज़ी जो मिक्स वेज वाली है थोड़ी सी अगर रसीली सी यानी कि गीली-गीली सी बनती है ना तो वो भी अच्छी लगती है, और एक सब्ज़ी जो होती है वो बिल्कुल ड्राई बनती है तो वो भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी बनेगी वो थोड़ी सी गीली-गीली सी रहेगी। तो इस तरह की हम बनाएंगे रेस्टोरेंट वाली। और एक जो हलवाई वाली होती है ना बिल्कुल ड्राई सब्ज़ी, तो उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी जल्दी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है और इसको मसालों को अच्छी तरह से पूरा पोंछ करके इसमें डाल दिया है। बस अब हमें क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिलाना है। मिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर करना है, जब तक कि मसाले अच्छे से भुन नहीं जाए, यानी कि ऑयल जो है ना वो सेपरेट ना हो जाए सब्जियों से, जब तक के लिए हमें इसको पकाना है। तो ऑयल जो है वो हमने अच्छा डाला था सब्ज़ी में, और बस ये है कि वो अब सेपरेट हो जाएगा तो सब्ज़ी जो हमारी है ना वो कुक हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करेंगे, फ्लेम को हम बिल्कुल लो करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तो 3 से 4 ही मिनट मुझे लगे थे और यहाँ पे सब्ज़ी जो है पक गई थी और ऑयल आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे सेपरेट हो चुका है और सब्ज़ी जो है बिल्कुल बन चुकी है। अब ये लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पे अब हमें एक काम और करना है कि थोड़ा सा जो है ना सब्ज़ी में क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच डालूँगी मलाई के। बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मलाई ले लेना है। तो मलाई और जो काजू हम जब डालते हैं ना तो इससे क्या होता है कि सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया सा क्रीमी वाला टेक्सचर आता है। तो यहाँ पे साथ ही डाल दी है 1 चम्मच हमने भुनी हुई कसूरी मेथी। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इनको हमें मिक्स कर लेना है, मिला लेना है और फ्लेम अभी चालू है, यानी कि लो फ्लेम पर ही हमको ये सारी प्रोसेस करना है। और बस थोड़ी देर के लिए हम इसको और भूनना होगा। और सब्ज़ी देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें लास्ट में बस अब आपको डेकोरेशन वाला काम करना है, यानी कि जिससे कि जो सब्ज़ी को थोड़ा सा ऊपर से सजाना है हमें, जिससे कि सब्ज़ी का जो है ना लुक अच्छा आए। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। 2 मिनट हमने मलाई डालने के बाद इसको और पकाया था। उसके बाद जो है हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था। अब यहाँ पे थोड़ी सी ताज़ी सी जो लाल मिर्ची और हरी मिर्ची ये डाल देते हैं और इस तरह से क्रश करके हम अदरक डाल देते हैं, जिससे कि जो इसका लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही हमें क्या करना है कि टमाटर को चौकोर पीस में कट करके इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला ये देखिए लुक भी आएगा आपकी सब्ज़ी में और टेस्ट भी आएगा। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त ये रेसिपी है। एक बार आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो थोड़ा सा हम इसको कवर करते हैं और फिर मैं आपको इसका आखिरी लुक दिखाती हूँ कि किस तरह की ये सब्ज़ी जो है हमारी बन करके रेडी हुई है। तो ये देखिए बिल्कुल मज़ेदार सी, स्वादिष्ट सी, रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी मिक्स वेज जो है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।